हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूजेस। अर्थमेटिक ऑपरेटर कहाँ कहाँ यूज होता है। ये लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद ही हम इफ एल्स ये सब समझ पाएंगे। इफ एल्स में भी अर्थमेटिक ऑपरेटर का बहुत यूज होता है। इफ एल्स में आप सारे ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन आज हम बेसिक यूजेस सीखेंगे कि हम प्लस माइनस, ये डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, फिर रिमाइंडर, ये सब कैसे निकाल सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करके। तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूजेस आज पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए हमने एक नया फाइल बना लिया है और उसमें हमने कुछ बेसिक कोड्स लिख लिया है। इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच stdio डॉट एच इंट मेन फंक्शन और कर्ली ब्रैकेट, ये एक बेसिक कोड है। ये मैंने आपको बताया हुआ है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के वीडियो में। आपको देखना है तो आप जाके आई बॉल पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूजेस पढ़ने से मैंने आपको बताया था कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं कोई वैल्यू। तो यहाँ हम उसी का यूज करेंगे। तो पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। तो हमें नंबर में चाहिए वैल्यू, इसलिए हम इंटीजर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। इंट से नंबर में हमें वैल्यू चाहिए यूजर से, इसलिए हमने इंट वेरिएबल डिफाइन किया है। तो इंट में हम ले लेते हैं दो दो वेरिएबल ले लेते हैं, ए बी। यहाँ हम इसे कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम यूजर से वैल्यू लेंगे। ये सेमी कॉलम लगाना जरूरी है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, थोड़ा कोड हमारा अच्छा लगे इसलिए हम लिखते हैं प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, और ये दे देते हैं। इसमें ये हमने लिख दिया है एक, ये कोड अच्छा लगे इसलिए हमने लिख रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको एक बैक स्लैश एन समझाना है। बैक स्लैश एन से क्या होता है ना, वो अगली लाइन में चले जाता है। जैसे मैंने कोई कोड लिखा इंटर एन नंबर, अब ये मैं नहीं लगाऊंगा तो यहीं पे वो आगे चालू करने लगेगा कि ये बोलेगा यहीं पे नंबर इंटर कीजिए। और मैं बैक स्लैश एन लगा दूंगा तो वो नीचे, इसके नीचे अगले लाइन में चले जाएगा और वहां जाके वो बोलेगा कि आप एक नंबर एंटर कीजिए। तो बैक स्लैश एन हम अगले लाइन में जाने के लिए लगाते हैं। फिर हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज करेंगे। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पिछले वीडियो में। मैं आपको आई बॉल का लिंक दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाके। स्कैनएफ फंक्शन में हम देखिए इंटीजर में वैल्यू इनपुट ले रहे हैं। इंट ए भी हमने फंक्शन डिफाइन किया है। तो ये वेरिएबल डिफाइन किया, सॉरी, वेरिएबल जो डिफाइन किया है इंट ए भी। तो हम इंटीजर में ये नंबर ले रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे परसेंट डी या परसेंट आई का यूज करेंगे। तो मैं परसेंट डी का यूज कर रहा हूँ, आपका मन हो तो परसेंट आई का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमें दो वेरिएबल का नंबर हमें यूजर से इनपुट चाहिए, दो नंबर हमें इनपुट चाहिए यूजर से। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अब एक वेरिएबल हमें इनपुट लेना होता है तो परसेंट डी हम एक बार लगाते हैं। अब हमें दो लेना है तो परसेंट डी हम दो बार लगाएंगे। फिर वही, फिर हम कॉमा देंगे और ये एंड का साइन आपको ये देना ही है। ये सिंबल नहीं दीजिएगा तो आपका ये नहीं काम करेगा। एंड ए कॉमा एंड बी। फिर से समझ लीजिए आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे यूजर से दो वेरिएबल का इनपुट ले रहे हैं, दो नंबर हमें यूजर से इनपुट चाहिए। तो दो नंबर के लिए हम दो बार परसेंट डी लगाएंगे और जो वेरिएबल का नाम लिखा है एंड ए और एंड बी, ये सिंबल एंड मैं बोल रहा हूँ स्कैन एफ। अब उसके बाद अब ये हमारा तैयार हो गया है कि हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करके। एक और हम इसमें ये वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। दो तीन और वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं। एक हम सम ले लेते हैं, एक हम सम करेंगे। सब्ट्रैक्ट ले लेते हैं, मल्टीप्लाई ले लेते हैं, मल्टीप्लाई को मैं मल्ट लिख रहा हूँ। डिवीज़न ले लेते हैं, डिव को डिव लिख रहा हूँ। तो अब हम आगे का प्रोग्राम लिखते हैं। अब जैसे हमें सम करना है तो सम हमने वेरिएबल लिखा है, सम इज इक्वल टू, देखिए कैसे लिखना है एकदम आराम से देखिए। सम इज इक्वल टू, अब हमें ए प्लस बी सम करना है तो ए प्लस बी सेमी कॉलम, बस इतना ही लिखना है। फिर हम अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये देखिए ये हो गया। अब मल्टीप्लाई, मल्ट इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब यहाँ सेमी कॉलम देंगे हम, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करते जाना है। डिवीजन इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, ये हो गया हमारा एक, हमने सारा लिख लिया। समेशन लिख लिया, सब्ट्रैक्शन लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन लिख लिया, डिवीजन लिख लिया। अब हम इसे प्रिंट कैसे करेंगे, ये तो हमने सिर्फ अभी लिखा है, अब इसे प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट करने के लिए मैंने आपको बताया था प्रिंटएफ फंक्शन का यूज करना है। प्रिंटएफ फंक्शन का यूज करके आपको ये देना है, फिर उसके बाद परसेंट डी, फिर ये जीरो,
फिर उसके बाद आपको कॉमा देना है। अब हमें पहले सम प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ सम लिख देते हैं। अब हमारा सम प्रिंट होके आ जाएगा। आप यहाँ चाहे तो कुछ लिख सकते भी है। देखिए मैं लिख देता हूँ द सम ऑफ ए एंड बी इज। अब ये मैं लिख देता हूँ, इससे और अच्छा लगेगा। फिर हमें अब मान लीजिए ये करना है, सब्ट्रैक्शन प्रिंट कराना है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, आप अलग से लिख लीजिएगा, जितना लिखिएगा उससे अच्छा रहेगा आपको। यहाँ मैं कुछ चेंज कर दूंगा, जैसे यहाँ सम है तो यहाँ मैं सब लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी आपको सम की जगह सब कर देना। अब ये हमारा सब्ट्रैक्शन भी प्रिंट कर देगा। फिर अब हमें मान लीजिए ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करना है। यहाँ मैं मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूँ, एम बड़ा कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि एक ही लाइन में सारा कैसे आप प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन अभी ये बेसिक से हम पढ़ रहे हैं, इसलिए बेसिक ही हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सम के जगह मल्ट, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का भी आ गया। अब हम डिवीज़न का बना लेते हैं। ये डिवीज़न का भी हो गया हमारा। देखिए अब ये हमारा प्रोग्राम तैयार है। आप चाहे तो यहाँ पे रिटर्न 0 दे सकते हैं। वैसे VS कोड में ऐसे कोई दिक्कत नहीं देता है, बाद में मैं पढ़ाऊँगा इसका क्या यूजेस भी होता है। यहाँ हमने रिटर्न 0 भी दे दिया। ये एक्स्ट्रा लाइनें मैं हटा देता हूँ। अब ये हमारा प्रोग्राम तैयार है। हमने पहले यूज़र से इनपुट लिया ए एंड बी में, हमने यूज़र से ए एंड बी में इनपुट लिया, सम सब मल्ट डिव में किसी में इनपुट नहीं लिया है। ए एंड बी दो वेरिएबल में कुछ नंबर इनपुट लेने के बाद हमने यूज़र से सम किया, उसे सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन भी किया, डिवीज़न भी किया, और सब चारों को मैंने प्रिंट करवा दिया। अब हम देखते हैं इसको रन करके। ये रन हो रहा है हमारा। ये देखिए हमारा आ गया इंटर एनी नंबर। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप अच्छे से समझे। अब मैं यहाँ नंबर इंटर करता हूँ। मान लीजिए मैंने लिया नंबर 10 और 5। देखिए हमसे ये अब दो नंबर मांग रहा है। दूसरा नंबर इनपुट करने के लिए आपको एंटर दबाना होगा। मैंने दो नंबर इनपुट किया। आप देखिए ये देखिए अब हमने वो बैक स्लैश एन नहीं लगाया, इसलिए सब एक ही लाइन में दे दिया। अब ये मैं बैक स्लैश एन लगा दूंगा तो वो अच्छे से देगा। देखिए द सम ऑफ ए एंड बी इज 15, 10 5 15। द सब ऑफ ए एंड बी इज 5, 10 में से 5 गया 5। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी इज 50, 10 5 जा 50। द डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज 2, 5 2 जा 10। देख रहे सब काम अच्छे से कर रहा है। यहाँ पे हम स्लैश एन लगा देते हैं जिससे ये अच्छे से काम करेगा। इसमें आपको स्लैश एन लगाना है तो ये %d वाले में इस दोनों ये डबल साइडेड इसके अंदर ही लगाना है आपको। ये देखिए मैं यहाँ बैक स्लैश एन लगा दूँ। इसमें लगाने का जरूरत नहीं है, तो लास्ट ही है। अब ये देखिए ये बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। हम फिर से इसे रन करते हैं। फिर से मैं वही नंबर डालता हूँ 10 और 5। ये देखिए हमारा रिजल्ट कितना शानदार बन के है। द सम ऑफ ए एंड बी इज 15, द सब ऑफ ए एंड बी इज 5, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज 50 एंड द डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज 2। ऐसे ही आप सारा कर सकते हैं। अब आपको मतलब डिवीजन में मतलब आपको डिवीजन में कोई पॉइंट वाला वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल का यूज करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे और %f लगाएंगे। फ्लोट डेटा टाइप का यूज करने से आपका पॉइंट में भी वैल्यू देगा, क्योंकि डिवीजन में आपको दिक्कत आ सकता है, इसलिए डिवीजन में आपको फ्लोट डेटा टाइप का यूज करना है। और मैं आगे आपको जब इफ एल्स पढ़ाऊंगा तो इसके और अच्छे से यूजेस पढ़ाऊंगा। ये एक बेसिक प्रोग्राम है, इसमें आप सब एक तरह से आप कैलकुलेटर यूज बना सकते हैं इसको। यहाँ मैं सब्ट्रैक्शन लिख देता हूँ, ये अब अच्छा लगेगा। ये प्रोग्राम हमारा एकदम फिट है, बहुत अच्छा से तैयार है। जैसे मैं दो वैल्यू ले लेता हूँ 20 और 10। ये देखिए हमारा तो ये आ गया। द सम ऑफ ए एंड बी इज 30, द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज 10, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज 200,
20 इंटू 10 200, द डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज 2। हमारा ये तैयार है प्रोग्राम। ऐसे ही आपको अगर पॉइंट में भी चाहिए तो परसेंट एफ का भी यूज, परसेंट एफ और फ्लोट डेटा टाइप का यूज कर लीजिएगा। थैंक यू।